आप कहीं से उधार लाते हो, जो कि क्वेश्चन था एक्चुअल में, तो क्रेडिट आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, रिसिप्ट नंबर देना है। जैसे अभी हम देंगे रिसिप्ट नंबर 10056, तो ये रिसिप्ट नंबर हो गया। और उसके बाद मेस में, किचन में हमने कोई चीज़ लाई है, कितने की, 500 रुपये की। ये अभी हम 500 रुपये में ला रहे हैं, लेकिन इसको पैसे नहीं दे रहे, तो ये क्रेडिट में आप ये यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। देन रिमार्क्स, अब आपने क्या लाई है, ये आपका वहाँ पे कंडीशन होगी। जैसे आपने लाई है क्या बोलते हैं इनको, जैसे आपने ऑयल लाया है, ऑयल यानी मस्टर्ड ऑयल जो आपके किचन में यूज़ होता है, तो ऑयल आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। सिंपली आपने सेव कर देना। सेव करने के बाद यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मेस में हमने 500 रुपये में 18 तारीख को ऑयल लाया है, लेकिन पेमेंट टाइप है कैश, बट दिया नहीं है, क्रेडिट है। और यहाँ पे अगर आप एक्सपेंस में चेक करोगे ना, अभी वहाँ पे जाके ये एक्सपेंस किस में, स्टेटमेंट में होगी ही नहीं। जब आप यहाँ पे ऑल पे क्लिक करोगे, प्रिंट करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजैक्शन तो ऐड होगी। इसका नाम मैं रखता हूँ टेस्ट न्यू, टेस्ट न्यू इसका नाम मैंने रखा। जाएंगे फाइल एक्सप्लोर के अंदर, यहाँ पे टेस्ट न्यू की एक PDF बनी हुई होगी। तो जब हम एक्सपेंस में जाएंगे, एक्सपेंस में आप देख लीजिए, यहाँ पे और एक एक्सपेंस ऐड हुआ है 18 जनवरी की। मेस में क्रेडिट हुआ है कैश, क्रेडिट कितना हुआ है, 500 ऑयल, लेकिन हमने ये दिया ही नहीं, तो यहाँ पे अभी ये नहीं उतरेगा। ठीक है, अब जब हम इसको पे करेंगे, तो पे कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसीजर होगा जो कि अभी बताया था मैंने। आपने क्या करना है, आपने सिंपली एक्सपेंस में आना है। एक्सपेंस में आपने क्या करना है, इस जो अभी ट्रांजैक्शन हुई है, इसका यहाँ पे आपने नंबर लिखना है। जैसे इसका नाम क्या था, ऑयल हमने लाया था मेस के लिए, तो इसका नंबर हमने दिया था 10056, ये रिसिप्ट नंबर जो कि अभी आपको याद होगा। आपने क्या करना है, आपने इस पर क्लिक कर देना, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। अब आप अभी दे रहे हो इसको, तो पे लिखोगे यहाँ पे, और कैश में दे रहे हो, चेक में दे रहे हो, बैंक में दे रहे हो, ये आपकी मर्जी है। तो अभी हम देंगे कैश में, तो कैश में हमने पे किया। बाकी हमें कहीं कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल अगर आपके पास अभी कर्जा था 10,000, लेकिन आपने क्या किया, आपने 5,000 दे दिए, तो आपको यहाँ पे लिखना है 5,000। जैसे अभी मैं इसको 250 दूंगा, तो 250 लिखेंगे यहाँ पे, बस इतना करना है। तो देन आपने सेव कर देनी है। सेव करने के बाद जब आप देखोगे ना, तो यहाँ पे 250 दिखाएगा। अब अगर आप स्टेटमेंट की तरफ वापस जाते हो, तो स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे टुडे, दिस मंथ, ऑल, ये तो अभी बताया था, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके इसमें क्या हो रहा है। तो जैसे आप इसको प्रिंट करोगे, इसका नाम रखेंगे वापस, यहाँ पे सेव करेंगे, इसका नाम रखेंगे test2, और फिर यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद जाएंगे यहाँ पे test2 को ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देखो चेंज, इतनी सेकंड्स के अंदर चेंज यहाँ पे आई हुई होगी। अभी जो पुराना वाला टेस्ट वाला दिखा रहा है, वो दिखा रहा था 19,600 बैलेंस है, और यहाँ पे देखो आप 19,350 बच गए। क्यों, क्योंकि 250 अभी हमने पे किए। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, टोटल एक्सपेंस यहाँ पे दिखा रहा है 15,650, लेकिन जो पुराना वाला था वहाँ पे दिखा रहा था 15,400। तो 650 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि 250 अभी ऐड हो गए। तो यहाँ पे इस तरह से ये काम करता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आदिल यूसुफ तांत्रे अगेन आपके सामने नई वीडियो लेकर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे दारुल अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम के इनसाइड फंक्शन, और इसमें हम देखेंगे कि ये सॉफ्टवेयर हमें कैसे यूज़ करना है, कैसे चलाना। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये जो सॉफ्टवेयर है, इसका डिज़ाइनर, इसका डेवलपर, इसका प्रोग्रामर मैं खुद हूँ, यानी ये मैंने खुद डेवलप किया है। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी ज़रूरी है, क्योंकि पिछली बार जब मैंने पहला वाला वीडियो इसका लॉन्च किया था, तो मुझे कुछ फ़ोन आए थे, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आई थी। जैसे एक कॉल आई थी रामबन साइड से, बानीहाल साइड से, तो वहाँ पे मुझे कुछ एक साथी थे, मोहतमिम थे दारुल के, तो उन्होंने मुझे कुछ सजेस्ट किया कि हमारे पास एक कंडीशन आती है, तो उस कंडीशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो जो कंडीशन थी, मैंने उसको देखा और मुझे लगा कि हाँ, ये ऑप्शन होना चाहिए इसमें। तो उसके बाद मैंने वो इंटीग्रेट कर दिया इसके अंदर। तो कहने का मकसद मेरा ये हुआ कि ये सॉफ्टवेयर पूरी तरह से मेरा डिपेंडेंट है, यानी मेरा क्रिएट किया हुआ है, मैंने बनाया हुआ है। तो अगर आप लोगों को कोई भी कुछ लगे कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई चीज़, किसी चीज़ की कमी है, आपको क्या करना है, आपको मुझे कॉल करना है कि इसमें ये कमी है या इसमें ये नया ऑप्शन होना चाहिए। जैसे आप मुझे बताओगे, मैं उसके बारे में सोचूंगा। अगर वो मुझे ऑप्शन सही लगा, मुझसे आपसे डिस्कस करने के बाद अगर मुझे वो लगा कि ये सही ऑप्शन है, तो आई विल ब्रिंग दैट ऑप्शन इनसाइड द सॉफ्टवेयर। इस तरह की बात नहीं है कि आप जो है एक बार इंस्टॉल करने के बाद इसमें अपग्रेड्स नहीं आएंगे। हर किसी सॉफ्टवेयर में अपडेट्स आते रहते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर दुनिया के अंदर आपने नहीं देखा होगा कि जो वन टाइम पे कंप्लीट हो गया। तो सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट्स होते रहते हैं, इसमें नई नई चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह। तो जिन साथियों को हम ये पहले इंस्टॉल करके देंगे, उसके बाद जब अपडेट आएगा तो उनको हम नया वाला अपडेट इंशाल्लाह ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे।
अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो अब हम डायरेक्टली सॉफ्टवेयर की ओर देखेंगे। ये आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, दिस इज द मेन पेज व्हेन एवर यू आर ट्राइंग टू ओपन योर सॉफ्टवेयर। जब भी आप सॉफ्टवेयर को ऑन करोगे तो आप इस वाली स्क्रीन पे आ जाओगे। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले लॉग इन कर देना है। लॉग इन करने के बाद आप इस वाले पेज पे आ जाओगे, दिस इज द लॉग इन पोर्टल, जहाँ पे आपको लॉग इन करना पड़ेगा। अब लॉग इन करने के लिए आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड होना चाहिए। ये यूजर नेम और पासवर्ड आपको देंगे हम उस टाइम पे जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे। हमारी टीम आपको ये प्रोवाइड कराएगी कि आपके सिस्टम में कौन सा यूजर नेम कौन सा पासवर्ड होगा। अभी हमारे सॉफ्टवेयर का पासवर्ड है मेरा नाम AADIL। आप कैपिटल या स्मॉल, इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, केस सेंसिटिव नहीं है ये। आप कैपिटल दो स्मॉल दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आई प्रेफर ऑलवेज कैपिटल। सो आई राइट हियर आदिल एंड नाउ द पासवर्ड इज 1 2 3। अब आप यहाँ पे आप शो भी कर सकते हो कि मैंने जो लिखा पासवर्ड वो सही है गलत है। अगर आपने गलत पासवर्ड दिया तो ये आपको यहाँ पे एक मैसेज दिखाएगा इनवैलिड पासवर्ड, और यहाँ पे बताएगा अटेम्प्ट सेलेक्ट 2। अगर आपने 2 और बार गलत किया, गलत पासवर्ड दिया, तो उसके बाद आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा और हम उसको रिकवर करेंगे। ये सिक्योरिटी है आपके सिस्टम की। बाकी जब आपका अकाउंट ब्लॉक होगा तो वी विल प्रोवाइड यू द इंस्ट्रक्शंस, हम आपको वो रिकवर करके देंगे, वो हमारा काम रहेगा। हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट देगी। उसके बाद यहाँ पे हम 1 2 3 एंटर करके लॉग इन करते हैं। जैसे हम लॉग इन करेंगे तो हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं, बेसिक चीज़ें, वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। जैसे सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आज की इनकम कितनी हुई है, आज का एक्सपेंस कितना हुआ है, एडमिशन्स कितने हुए, यह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब अगर आपको पूरे महीने का देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पूरे एक महीने का डेटा आपको देगा, यानी एक महीने में हमारी इनकम कितनी आई है, हमारी खर्ची कितनी हुई है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ये है यूज़र डिटेल्स, यानी जो लॉगिन करेगा उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। अब बात करते हैं इनकम की। अगर हमारे पास इनकम आती है, इनकम का मतलब जो आमदनी आपके पास आती है वो हम कैसे इस सॉफ्टवेयर के अंदर सेव करें, तो सिंपली आपको इनकम पे क्लिक करना है। आप जैसे आप इनकम पे क्लिक करते हो तो आपका सॉफ्टवेयर इस वाले पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कुछ इनकम्स जो मैंने इसके लिए मतलब आप समझ लो कि टेस्टिंग के लिए मैंने की हुई है, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी मैं आपको प्रोसीजर यानी समझा रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आप ये कैसे करोगे। तो सबसे पहले आता है डेट। डेट आप कोई भी डेट यहाँ से पिक कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आज का ही डेट होगा, यानी जब आप ट्रांजैक्शन करोगे, जब आप यानी एंट्री करोगे तो उस टाइम पे आपका डेट यहाँ पे आज का ही डेट होगा जिस दिन आप एंट्री कर रहे होंगे। उसके बाद आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे आपको कल की एंट्री करनी है 19th की, तो आप 19th की कर सकते हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप परसों की कर सकते हो, 12th की कर सकते हो, दिसंबर क्या, जनवरी, फरवरी, जो भी पिछले महीने की, पिछले साल की एंट्रीज आप कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर के अंदर। आपके लिए कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे कोई भी मंथ, कोई भी ईयर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको 2024 की एंट्रीज करनी है, 23 की एंट्रीज करनी है, तो 23 पे क्लिक करेंगे। कौन से मंथ की करनी है तो अक्टूबर करेंगे, और किस डेट की करनी है 10th। तो अभी जो हम एंट्री करेंगे ना वो 10th डेट की ही, 10th अक्टूबर 2023 की ही एंट्री सेव हो जाएगी इस सर्वर के अंदर। अब आपने क्या करना है, अब हम आज का ही डेट लेंगे 2025 का, 26 का। तो क्योंकि आज के डेट की हमें करनी है, तो जनवरी और आज है 18th, तो ये आज का डेट आ गया। अब आपके पास सबसे पहले आता है पेमेंट टाइप। ये मैं समझाने लगा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना। सबसे पहले पेमेंट टाइप में आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, कैश, चेक और बैंक। ये ऑप्शंस हमने इसके अंदर नहीं लाए हैं। कैश का मतलब होता है जब भी आपको कोई कैश में पैसे देगा, आपके पास इनकम अगर कैश में आती है तो आप कैश वाला सिलेक्ट करोगे। अगर किसी ने आपको चेक दे दिया तो आप चेक सिलेक्ट करोगे। अब इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब आप कैश सिलेक्ट करोगे तो आपको कुछ यहाँ पे और नया ऑप्शन नहीं मिलेगा, बट अगर आपने चेक सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे चेक नंबर भी लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया। और तीसरा ऑप्शन आता है आपके पास बैंक। अगर आपको कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है, यानी जी पे या गूगल पे या जो है एम पे, जितने भी पेज आते हैं हमारे जो डिजिटल बैंकिंग के आते हैं, अगर आपको कोई वहाँ से ट्रांजैक्शन कराता है तो आप यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करोगे। उस वक्त आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी लिखोगे। जो आपकी आपको मैसेज आती है, या आप बैंक वालों से कॉन्टैक्ट करके वहाँ से डिटेल्स ले सकते हो, और इस ट्रांजैक्शन की आईडी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अदरवाइज़ आपको मैसेज जो होती है वो आपको आ जाएगी, मैसेज में भी ट्रांजैक्शन आईडी होता है, या वो जो स्क्रीनशॉट आपको शेयर करेगा कि मैंने पैसे डाल दिए, तो उसमें भी ट्रांजैक्शन आईडी होती है। वही ट्रांजैक्शन आईडी आपने यहाँ पे लिख देनी है। अब मैं शुरू करूँगा कैश से। तो अगर हमारे पास कैश है, हम कैश को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद स्टेटस भी और एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये भी नया हमने लाया है। स्टेटस में आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक है पेड, एक है क्रेडिट। पेड का मतलब होता है जो आपने वसूल किया।
क्रेडिट का मतलब होता है जो वाजिबुल वसूल है, यानी आपने ले लिया, आपने रिसिप्ट जो है उसको रसीद दे दी है, लेकिन उसने बोला मैं 10 दिन के बाद 1 महीने के बाद पैसे दूंगा, तो उसके लिए आप क्रेडिट यूज़ करोगे। ये इंपॉर्टेंट है आपसे, मैं दोनों करके दिखाता हूँ आपको। पेड का मतलब ये होता है कि जब आपने पैसे पकड़े हाथ में, यानी जो उसने रिसिप्ट ले ली और उसी टाइम पे आपने उससे पैसे भी ले लिए। उसके बाद आएगा रिसिप्ट नंबर। रिसिप्ट नंबर का मतलब होता है कि जो रसीद आपने उसको दे दी, जो हम रसीद बुक से दे देते हैं, उसके ऊपर एक नंबर होता है, न्यूमेरिक नंबर होता है, तो वही आप यहाँ पे रखोगे। जैसे अभी मैं रिसिप्ट नंबर दूंगा 1001, तो ये हमने यहाँ पे दिया। अब ये याद भी रखना है, 1001 हमने दे दिया। उसके बाद नाम किसने दे दिया ये यहाँ पे आपने लिखना है। जैसे आप लिखोगे MOHAMMAD मोहम्मद AKRAM मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम एक बंदा है जिसने आपको कितने पैसे दिए, मिसाल के तौर पर इसने आपको दे दिए 5000, तो आप यहाँ पे 5000 लिखोगे। मोहम्मद अकरम ने रिसिप्ट नंबर इस पे आपने इसको 5000, इसने आपको 5000 दिए। अब आपने क्या करना है, टाइप में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे बेसिक। क्या ये ज़कात है, इमदाद है या उशर है। 3 टाइप्स आते हैं, ज़कात, इमदाद और उशर, ये तीनों अलग अलग टाइप्स है। अब अगर आपके पास ये ज़कात आ गई तो आप ज़कात सिलेक्ट करोगे, अगर इमदाद आती है तो इमदाद सिलेक्ट करेंगे, और अगर उशर आता है तो आप उशर सिलेक्ट करोगे। बाकी फ़ी को मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट इज़ फ़ी। तो यहाँ पे हम ज़कात रखेंगे और बस सिंपली आपने सेव कर देना, इतना ही करना है, इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, इतना इतना काफ़ी है। उसके बाद आपने यहाँ पे ओके कर देना। तो जैसे आप देखोगे सबसे ऊपर वाली जहाँ पे ट्रांजैक्शन है, आज वाली जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे होगी 1001 रिसिप्ट नंबर के यहाँ पे मोहम्मद अकरम ने ज़कात दे दिया है कैश में 5000, जो कि पे हो चुका है। पेमेंट स्टेटस इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी ये हमने ले लिया है, क्रेडिट नहीं है। क्रेडिट का मतलब ये उधार है, वाजिबुल वसूल, अभी हमने नहीं लिया है, ये हमें वसूल करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट। अब जो हमने ले लिया उसको कहते हैं, जो हमने ले लिया उसको कहेंगे पेड। अब किस डेट पे किया है, किस में ले लिया है, कैश में लिया, ठीक हो गया। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास आती है, वो कंडीशन इस तरह है कि अगर कोई बंदा हमें बोल रहा है कि मुझे आप रसीद दो, मैं 10 दिन के बाद पैसे दूंगा, या हम ही ने किसी को बोला कि हमें मदरसे में ज़रूरत है, आप हमें पैसे दे दो, वो बोल रहा है कि हम 10 दिन के बाद, मैं 10 दिन के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करूंगा या आपको दूंगा नकद। तो अब वो बोल रहे हैं 10 दिन के बाद, लेकिन आप उसको बोल रहे हैं कि नहीं भाई रसीद लेके जाओ, रसीद लेके जाओ तो हमें याद रहेगा, तो फिर इस तरह की चीज़ें। तो अब वो क्या करेगा, वो आपका रिसिप्ट लेगा, आपका रिसिप्ट लेगा, लेकिन पैसे नहीं दे रहा। वो 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आपको पैसे दे, उसने बोला कि मैं 1 महीने के बाद दूंगा। तो अब वो कंडीशन हम कैसे सॉल्व करेंगे इसमें, उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, आपने यहाँ पे पेमेंट में कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, आपने डायरेक्टली आना है स्टेटस में। स्टेटस में आपने यहाँ पे क्रेडिट कर देना है, जो कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया। क्रेडिट का मतलब होता है ये उधार है, वाजिबुल वसूल, अभी हमने ये वसूल नहीं की, ये आगे वसूल होगी। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, क्रेडिट सिलेक्ट। उसके बाद रिसिप्ट नंबर आप कुछ भी दे सकते हो, जो वही रिसिप्ट नंबर जो रसीद आपने उसको उस टाइम पे दे दी। अब आप यहाँ पे जैसे कि हम लिखेंगे 1003, ये रिसिप्ट नंबर हम देंगे। उसके बाद नाम एंटर करेंगे। नाम का मतलब क्या होता है, यानी इस बंदे का नाम क्या है, तो नाम है इसका मोहम्मद हारून, तो ये मोहम्मद हारून इसका नाम आ गया। उसके बाद कितना दे रहा है, ये 3000 हमें दे रहा है, याद रखने वाली चीज़ है। इसने क्या बोला हमें कि मैं 3000 दूंगा, लेकिन दूंगा 10 दिन के बाद। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 3000 लिख देना है, और यहाँ पे आपने देना है किस मद में इसने दिया, उशर दिया, ज़कात दिया या इमदाद दिया। अब हम इसको उशर एक्सेप्ट करेंगे, तो ये उशर इसने दे दिया इस वक्त के लिए, सेव कर देना है, ओके कर देना है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि नीचे आपकी एक ट्रांजैक्शन होगी मोहम्मद हारून के नाम से उशर में, जो कि कैश यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन अभी हमने लिया ही नहीं, ठीक है। तो उसकी वजह यहाँ पे है, देखो पेमेंट स्टेटस अगर क्रेडिट है तो इसका मतलब ये अभी उधार है, ठीक है, एक उधारी है। और यहाँ पे भी दिखा रहा है चेक नंबर, चेक एंड ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ पे भी दिखा रहा है, ये क्रेडिट है, यानी ये अभी वसूल नहीं हुई है। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है, अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे टोटल इनकम हमारे पास 23,800 है, लेकिन जब आप इस वाले रिसिप्ट नंबर को सर्च करोगे 1003, तो आपका टोटल इनकम होगा 0। अगर आप किसी और ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करते हो, जैसे 1001 जो कि अभी हमने किया, तो 5000 यहाँ पे दिखा रहा है, मोहम्मद अकरम ने हमें 5000 दे दिए, जो कि यहाँ पे टोटल में भी आ रहा है। बट वो वाली ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि ये क्रेडिट में है, टोटल दिखा रहा है 0। तो क्रेडिट का मतलब अभी हमने लिया ही नहीं, तो ये इनकम में ऐड ही नहीं होगी जब तक ये देगा नहीं। अब जब इसने 10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद आपको बोला कि आ जाओ और ले जाओ, अब 1 महीना हो चुका है, तो अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पे आना है, और यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि 1 महीने बाद जब हम इसके पास जाएंगे तो सिस्टम का डेट ऑटोमेटिकली 1 महीने बाद ही होगा, तो आपको वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अभी एज्यूम करेंगे कि इसने 1 महीने बाद दे दिए, तो यहाँ पे डेट ऑटोमेटिकली वही होगी, तो हम यहाँ पे 18 रखेंगे।
उसके बाद क्रेडिट की जगह आपने यहाँ पे अब करना है वापस पेड। क्यों? क्योंकि आज ये दे रहा है। अब किससे दे रहा है? कैश से दे रहा है, चेक से दे रहा है, बैंक से दे रहा है, दैट इज अप टू यू। किस में दे रहा है ये आप सिलेक्ट करोगे। जैसे इसने चेक में दे दिया तो अब आप यहाँ पे चेक नंबर लिखोगे 65541, ये चेक नंबर है, एज्यूम कर लेते हैं। अब बाकी आपको कहीं पे कोई चीज़ चेंज नहीं करनी है, आपकी इस बंदे की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। जैसे आप इसका नाम सर्च करोगे या यहाँ पे इसका सीरियल नंबर सर्च करोगे, आप नाम से भी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे MOHAMMAD मोहम्मद, क्या नाम था इसका, मोहम्मद हारून, तो आप हारून लिखोगे, ये ऑटोमेटिकली इसकी डिटेल सारी यहाँ पे आ जाएगी। अब आपने यहाँ पे पेड कर देना है थ्रू चेक। अब यहाँ पे चेक नंबर लिखोगे, जैसे क्या यहाँ पे चेक नंबर क्या होगा 55441, ये इसका चेक नंबर है। अब आपने कर देना है सेव। जैसे आप सेव करोगे अब आप देखिए यहाँ पे होगा क्या, HARON। जब आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास दो ट्रांजैक्शंस होंगी। पहली ट्रांजैक्शन होगी क्रेडिट वाली, दूसरी होगी पेड वाली स्टेटस में। अब यहाँ पे चेक नंबर भी आ रहा है और इसने कैसे दी है पेमेंट, वो दी है चेक से। अब यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि 2 बार ट्रांजैक्शन, लेकिन टोटल अमाउंट दिखा रहा है 3000 ओनली। वाई? बिकॉज पहली बार इसने बोला था लेकिन दिए नहीं थे, और दूसरी बार इसने दे दिए, तो इस वजह से 3000 यहाँ पे ऐड होंगे। यही चीज़ आपको स्टेटमेंट में भी दिखाएगा। तो दिस वाज द क्वेश्चन जो पिछली बार मुझसे पूछा गया कि अगर हम आज की डेट में रसीद काटते हैं लेकिन वो हमें पैसे नहीं दे रहा है, वो 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद दे रहा है, तो हम उसको कैसे यहाँ पे करेंगे। तो उस टाइम पे ये ऑप्शन नहीं था, अब मैंने इसके अंदर ये इंटीग्रेट कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इसी तरीके पर स्टेटमेंट में भी आ जाएगा। इसी को कहते हैं डेली एंट्री, यानी जो आप हिसाब करते हो ना दिन भर में, फिर महीने बाद में, फिर साल भर में। अब इस सॉफ्टवेयर का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि टुडे में जाओगे तो आपको यहाँ पे खाली टुडे वाला डेटा दिखेगा। टुडे में जाओगे तो खाली आज का डेटा दिखाएगा। ये अभी दिखा रहा है टुडे में 26,800। जब आप मंथ में जाओगे ना तो ये आपको पूरे महीने का देगा। तो अब आपको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास होता था पहले, आप दिन भर जो है ट्रांजैक्शन जो थी वो रिकॉर्ड करते थे, फिर शाम को किस में चढ़ाते थे, महीने वाले रजिस्टर में। अब ये ऑटोमेटिकली महीने वाले में चला जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पे आता है ऑल का ऑप्शन। तो अभी एक ही महीना हो गया है इस साल का, तो इस वजह से ऑल और मंथ सेम आ रहा है, क्योंकि पहला ही मंथ चल रहा है। जब आप दूसरे फरवरी में एंट्री करोगे तो यहाँ पे मंथ में दिखाएगा खाली फरवरी का, लेकिन ऑल पे क्लिक करोगे तो ये 26 का सारा दिखाएगा, यानी जनवरी और फरवरी का कॉम्बिनेशन दिखाएगा। समझ रहे हो? तो ये इसका बेनिफिट है। अब ये खाली यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं है। अगर आप यहाँ से बैक जाते हो और यहाँ पे स्टेटमेंट में जाते हो, स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे मिलता है ऑप्शन फिल्ट्रेशन का। ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि ये फिल्ट्रेशन क्या है, बट मैं आपको अभी डायरेक्टली बता रहा हूँ। दिस मंथ में आपको पूरे महीने का यहाँ पे प्रिंट होके आएगा। सेम वही है 29,600 जो कि इनकम आई है, और खर्ची कितनी हुई है इस पूरे महीने में 5,400 ये एक्सपेंस हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आपको पूरे महीने का यहाँ पे रिकॉर्ड मिल जाएगा, पूरे साल का मिल जाएगा, और ऑल मीन्स पूरे जितने भी आपने पूरे साल का किया होगा। दिस ईयर का मतलब होता है इस साल का, आल का मतलब होता है पिछले सालों का भी। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा अगली वीडियो में कि ये कैसे करना है, यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट वगैरह वो कैसे करना है, तो वो मैं दिखाऊंगा। अभी अगर आप इनकम में देखते हो, जैसे जो भी हमने ट्रांजैक्शंस आज की है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मोहम्मद हारून की हमने 2 ट्रांजैक्शंस की है, मोहम्मद इकबाल की 2 ट्रांजैक्शंस हो गई है, यहाँ पे मोहम्मद अकरम की 1 ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो ये अगर हमें प्रिंट करना होगा तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे आल पे जाना है या दिस मंथ पे जाना है, फिर प्रिंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपका स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर आपके पास प्रिंटर कनेक्टेड है तो ये डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा, अगर नहीं है तो मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्ट प्रिंट मत करना। पहले यहाँ पे जाना है, इस वाले बटन पे जाना है, यहाँ पे इसका नाम रखना है स्टेटमेंट STATEMENT 2026। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2026 और फिर आपने कर देना है सेव। जब आप इसको सेव करोगे तो आप फाइल एक्सप्लोरर के अंदर आओगे, यानी फाइल मैनेजर के अंदर आओगे, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2026 की PDF बनी हुई होगी। अब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे हमने रखा है दारुल का नाम, यहाँ पे आपके दारुल का नाम आएगा। अभी ये टेस्टिंग के लिए हमने लिया है दारुल कुरान। तो जब आप सॉफ्टवेयर लोगे तो उस वक्त यहाँ पे आपके दारुल का नाम आएगा, आपका एड्रेस आएगा, प्रॉपर एड्रेस। ये टेस्टिंग के लिए हमने लिया। वो कॉन्टैक्ट नंबर ये मेरा ही कॉन्टैक्ट नंबर है 7780873555। उसके बाद स्टेटमेंट रिपोर्ट, यहाँ पे अब आपको क्या मिलेगा, कहाँ से कहाँ तक हमने ये स्टेटमेंट प्रिंट की है, 1/1/2026 से लेकर
18/1/2026 तक। तो इसमें हमने कितनी एंट्रीज की है यहाँ पे दिखाएगा आपको सारी एंट्रीज किस किस डेट की। जैसे 13 में एक एंट्री हुई है, 14 तारीख को एक हुई है, फिर 15 तारीख, फिर 18 तारीख को, और फिर यहाँ से आपको सीरियल नंबर दिखाएगा, नेम दिखाएगा, टाइप दिखाएगा, स्टेटस दिखाएगा, पेमेंट दिखाएगा, रेफरेंस दिखाएगा और अमाउंट दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंचर मतलब खर्ची, तो खर्ची हमारे पास कितनी हुई है वो यहाँ पे दिखाएगा। और जब आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको पूरा स्टेटमेंट का रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। स्टेटमेंट का भी रिपोर्ट अलग से मिलेगा। जैसे टोटल इनकम हमारे पास कितनी आई है, जो हमने रिसीव की है वो है 35,000। टोटल इनकम क्रेडिट यानी वो इनकम जो हम जिसके हमने रसीद काटे हैं लेकिन अभी हमारे पास नहीं आई है, तो दैट इज 12,100। एंड टोटल एक्सपेंस जो हमने पे किया है, वो एक्सपेंस जो हमने यहाँ से दिया है तो वो है 5,400। और टोटल एक्सपेंस क्रेडिट वो खर्ची जो हमें देनी है, यानी जिसका उधार हमने मटेरियल लिया है, कोई भी चीज़ उधार में है लेकिन हमने अभी उसके पैसे नहीं दिए हैं, तो वो यहाँ पे दिखाएगा। और बैलेंस दिखाएगा यहाँ पे आपको जितनी अभी आपके पास मौजूद है 29,600। अच्छा, ये जो 29,600 है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी इनकम आई है 35,000। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो अगर आप कैलकुलेटर यहाँ पे निकालोगे, कैलकुलेटर मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल में कि ये कैलकुलेशन सही है गलत है। हमारे पास जो इनकम आई है वो है 35,000, ठीक हो गया। अब खर्ची जो अभी एक्चुअल में हुई है जो कि हमने दी है वो है 5,400, तो हम इस तरह लिखेंगे। उसके बाद एंटर करेंगे तो ये आपको दिखा यानी आपके पास एक्चुअल में पैसे कितने मौजूद हैं, तो वो है 29,600। अब जो बाकी क्रेडिट है यानी जो हमने अभी लिया ही नहीं और जो अभी हमने दिया ही नहीं, वो यहाँ पे अलग से है, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर आपको 1 मिनट के अंदर सारी चीज़ें जो हैं प्रिंट करके, अभी हमने वहाँ से ट्रांजैक्शन कर दी और यहाँ पे हमें रिपोर्ट मिल गई। ये है इस सॉफ्टवेयर का बेनिफिट, यानी आपको डेली 2 बार 3 बार 4 बार नहीं लिखना है, अब बस आपको डेली लिखना है, मंथली, ईयरली, और आप समझ लो कि 10 साल 15 साल का स्टेटमेंट एक ही बार में प्रिंट होके आपके पास आ जाएगा। ये है इस सॉफ्टवेयर का बेनिफिट। और ये आपको हर एक ट्रांजैक्शन का पूरा डिटेल देगा, कौन सी ट्रांजैक्शन हमारी ये जो स्टेटस है, कौन सी पेमेंट हमने ली है, कौन सी किस से ली है, यानी चेक से ली है, बैंक से दी है या कैश में हमारे पास आई है, ये यहाँ पे वो रिपोर्ट होगी। रेफरेंस का मतलब जो अभी चेक से हमने लिया है, देखो यहाँ पे बाकी सारे में क्रेडिट आ रहा है, चेक में यहाँ पे देखो इसमें चेक नंबर आ रहा है, तो ये भी आपके पास यहाँ पे मौजूद रहेगा। बाकी सारी डिटेल इसके बावजूद, मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर इसके बावजूद हमें कोई और चीज़ें इसमें चाहिए, तो मैंने पहले ही आपको बताया क्या, मैं इस सॉफ्टवेयर का डिज़ाइनर, डेवलपर, प्रोग्रामर सब कुछ हूँ। तो जो भी मुझे कोई सजेशन देगा कि इसमें इस तरह की चीज़ होनी चाहिए, तो वो चीज़ हम इसके अंदर लेके आएंगे। और वो चीज़ जैसे आपको लगे कि ये ठीक है अब, तो उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, वो अपडेट आपके सिस्टम में इंस्टॉल करके देंगे। तो ये है आपका स्टेटमेंट, आप विद इन सेकेंड्स आपके पास प्रिंट होके आ गया। वापस हम सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगे, तो ये अभी हमने स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया। तो ये मैं बता रहा था इस ट्रांजैक्शन के बारे में। अब हम एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस में भी सेम आपके पास यही प्रोसीजर है, कुछ भी नया नहीं है। इसमें आपको पेमेंट टाइप मिलेगा, यानी किस टाइप से आप पेमेंट यहाँ से दे रहे हो। तो जैसे हम चेक से दे रहे हैं किसी को, तो स्टेटस मतलब पेड अभी हम दे रहे हैं। अभी वहाँ से हमारा अमाउंट कितना आ रहा था, जो हमने पे किया था 5,400, तो वो अब हम पे कर रहे हैं। और तो चेक नंबर लिखेंगे और रिसिप्ट नंबर जो है, रिसिप्ट नंबर हम कुछ भी देंगे यहाँ पे, यानी जो उसने हमें दिया है। उसके बाद किस में हमने ये लगाया, सैलरी दी है, कंस्ट्रक्शन किया है, मेस में खर्च किया है, मेडिकल में, क्लोथ्स में या किसी और खर्चे में। तो यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन में, हमने कंस्ट्रक्शन की कुछ और उसके लिए हमने मटीरियल लाया। अब हम 10,000 कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी 10,000 का आप समझ लो हमने सीमेंट ले आया, तो वो 10,000 में आया। अब रिमार्क्स में आप यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल्स दे सकते हो, यानी ये जो हमने मटेरियल लाया किससे लाया, जैसे आप लिखोगे AHMAD मंजूर अहमद पुलवामा और इसका कॉन्टैक्ट नंबर जो भी होगा वो आप यहाँ पे दोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली सेव कर देना। सेव करने के बाद ओके कर देना, तो ये एक्सपेंस में अभी आ जाएगा। जब आप यहाँ पे टुडे में देखोगे तो ऊपर ही मिलेगा कंस्ट्रक्शन में हमारे पास 1,000 खर्च हुआ। ये वाली जो है ये ट्रांजेक्शन हमारी जो अभी हमने की है, तो 18 तारीख को, तो ये खैबर सीमेंट यहाँ पे पूरा दिखाएगा। इसमें ऑप्शन है उर्दू का भी, आप उर्दू में भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो, बट आई प्रेफर इंग्लिश। यहाँ पे चेक में हमने पे किया है, ये है इसमें
कौन सी चीज़, यानी रेफरेंस नंबर जो चेक नंबर था वो 6545 हमने दिया है अभी। अब वापस जाते हैं और स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। स्टेटमेंट हम में करेंगे हम आल। अब आप अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं इस स्टेटमेंट को प्रिंट करूँ तो जैसे मैं प्रिंट करता हूँ इसको यहाँ पे सेव करेंगे। सेम स्टेटमेंट, मैं आपको दोनों स्टेटमेंट दिखाऊंगा। इसका नाम रखेंगे STATEMENT 2026-1, यानी ये दूसरा है। तो इसको सेव करेंगे, सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे इस वाले सेक्शन को। अब हम आएंगे फाइल एक्सप्लोरर के अंदर, यहाँ पे हम दूसरा वाला स्टेटमेंट को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे आप इसमें देख लीजिए फ़र्क क्या है। अगर मैं पुराने वाले को ओपन करूँ और इसको ओपन करूँ और कंपेयर करते हैं इन दोनों को, ये देख लीजिए आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स हैं। ये है पुराना वाला जिसमें हमारे पास बैलेंस दिखा रहा था। पहले तो यहाँ पे 35,000 इनकम थी और एक्सपेंस था 5,400, ठीक है, और उस हिसाब से हमें बैलेंस दिखा रहा था 29,600। अब जो नया स्टेटमेंट आया है, नए स्टेटमेंट में आप देखोगे 35,000 तो इनकम है, इसमें हमने चेंज नहीं की, लेकिन एक्सपेंस हुआ है 15,400। पहले था 5,000, अब हमने 10,000 सीमेंट वाले को दे दिया तो अभी दिखाएगा 10 + 5 हो गए 15, और 400 तो 400 ही दिखा रहा है, सही है। अब बैलेंस अभी आपके पास कितनी बची हुई होनी चाहिए, दैट इज 19,600, जबकि पहले वाले में दिखा रहा था 29,600। 29,000 को अगर हम 10,000 और सब्ट्रैक्ट करें दैट बिकम्स 1900। तो ये है सॉफ्टवेयर का काम और यही आपको करके देगा। आपको कोई हिसाब करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और जो अभी हमने कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे आप देख लीजिए 18 तारीख को हमने जो कंस्ट्रक्शन में पे किया है चेक से, ये चेक नंबर है, ये 10,000 हो गए। और किसको दिए, खैबर सीमेंट, मंजूर अहमद पुलवामा, ये इसका नंबर आ गया। तो दिस इज़ हाउ सॉफ्टवेयर वर्क्स एंड दिस इज़ हाउ इट मेक्स योर वर्क ईजी। अब देखो आप बार बार इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते थे, एक कॉपी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तो ये सारा काम हमने इसमें ख़त्म कर दिया। अब आपका स्टेटमेंट जो है 2 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा और एग्जैक्ट होगा, एक्यूरेट होगा, इसमें कोई शक करने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस है, कोई चेंज हो ही नहीं सकती। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। और अभी इसमें भी यहाँ पे ऑप्शन यही मिलेगा एक्सपेंस में, अगर आप कहीं से उधार लाते हो, जो कि क्वेश्चन था एक्चुअल में, तो क्रेडिट आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, रिसिप्ट नंबर देना है। जैसे अभी हम देंगे रिसिप्ट नंबर 10056, तो ये रिसिप्ट नंबर हो गया। और उसके बाद मेस में, किचन में हमने कोई चीज़ लाई है, कितने की, 500 रुपये की। ये अभी हम 500 रुपये में ला रहे हैं लेकिन इसको पैसे नहीं दे रहे, तो ये क्रेडिट में आप ये यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन रिमार्क्स, अब आपने क्या लाई है, ये आपका वहाँ पे कंडीशन होगी। जैसे आपने लाई है क्या बोलते हैं इनको, जैसे आपने ऑयल लाया है, ऑयल यानी मस्टर्ड ऑयल जो आपके किचन में यूज़ होता है, तो ऑयल आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, सिंपली आपने सेव कर देना। सेव करने के बाद यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मेस में हमने 500 रुपये में 18 तारीख को ऑयल लाया है, लेकिन पेमेंट टाइप है कैश, बट दिया नहीं है, क्रेडिट है। और यहाँ पे अगर आप एक्सपेंस में चेक करोगे ना, अभी वहाँ पे जाके ये एक्सपेंस किस में, स्टेटमेंट में होगी ही नहीं। जब आप यहाँ पे आल पे क्लिक करोगे, प्रिंट करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजैक्शन तो ऐड होगी। इसका नाम मैं रखता हूँ टेस्ट न्यू इसका नाम मैंने रखा। जाएंगे फाइल एक्सप्लोर के अंदर, यहाँ पे टेस्ट न्यू की एक PDF बनी हुई होगी। तो जब हम एक्सपेंस में जाएंगे, एक्सपेंस में आप देख लीजिए यहाँ पे और एक एक्सपेंस ऐड हुआ है 18 जनवरी की, मेस में क्रेडिट हुआ है कैश, क्रेडिट कितना हुआ है 500 ऑयल, लेकिन हमने ये दिया ही नहीं, तो यहाँ पे अभी ये नहीं उतरेगा, ठीक है। अब जब हम इसको पे करेंगे, तो पे कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसीजर होगा जो कि अभी बताया था मैंने। आपने क्या करना है, आपने सिंपली एक्सपेंस में आना है। एक्सपेंस में आपने क्या करना है, इस जो अभी ट्रांजैक्शन हुई है इसका यहाँ पे आपने नंबर लिखना है। जैसे इसका नाम क्या था, ऑयल हमने लाया था मेस के लिए, तो इसका नंबर हमने दिया था 10056, ये रिसिप्ट नंबर जो कि अभी आपको याद होगा। आपने क्या करना है, आपने इस पर क्लिक कर देना, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। अब आप अभी दे रहे हो इसको, तो पे लिखोगे यहाँ पे, और कैश में दे रहे हो, चेक में दे रहे हो, बैंक में दे रहे हो, ये आपकी मर्जी है। तो अभी हम देंगे कैश में, तो कैश में हमने पे किया, बाकी हमें कहीं कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल अगर आपके पास अभी कर्जा था 10,000, लेकिन आपने क्या किया, आपने 5,000 दे दिए, तो आपको यहाँ पे लिखना है 5,000। जैसे अभी मैं इसको 250 दूंगा, तो 250 लिखेंगे यहाँ पे, बस इतना करना है। तो देन आपने सेव कर देनी है।
सेव करने के बाद जब आप देखोगे ना तो यहाँ पे 250 दिखाएगा। अब अगर आप स्टेटमेंट की तरफ वापस जाते हो तो स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे टुडे, दिस मंथ, ऑल, ये तो अभी बताया था, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके इसमें क्या हो रहा है। तो जैसे आप इसको प्रिंट करोगे, इसका नाम रखेंगे वापस, यहाँ पे सेव करेंगे, इसका नाम रखेंगे test2 और फिर यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद जाएंगे यहाँ पे test2 को ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देखो चेंज इतनी सेकंड्स के अंदर चेंज यहाँ पे आई हुई होगी। अभी जो पुराना वाला टेस्ट वाला दिखा रहा है वो दिखा रहा था 19,600 बैलेंस है, और यहाँ पे देखो आप 19,350 बच गए। क्यों? क्योंकि 250 अभी हमने पे किए। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे टोटल एक्सपेंस यहाँ पे दिखा रहा है 15,650, लेकिन जो पुराना वाला था वहाँ पे दिखा रहा था 15,400। तो 650 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि 250 अभी ऐड हो गए। तो यहाँ पे इस तरह से ये काम करता है। अब आप 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद उसको वो 250 भी दे रहे हो, यानी जो अभी आपके ऊपर कर्जा है उसका, तो वो कैसे देंगे हम? सिंपली आपने क्या करना है, फिर से एक्सपेंस में जाना है, इसी रिसिप्ट नंबर को सर्च करना है जो कि अभी बताया 100, ये वाला। तो जैसे आप ये वाला सिलेक्ट करोगे, कोई भी इनमें से कर लो, तो पहला वाला ही करेंगे क्योंकि 500 इसमें है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 250 लिखना है, और फिर आपने यहाँ पे करना है पे, बस इतना करना है। किससे दे दिया वो अभी यहाँ से डिस्कस करेंगे। देन सेव इट एंड क्लिक ऑन ओके। तो 500 रुपया इस बिल के नाम से हमने पे किया हुआ है। अब अगर ये बंदा हमसे पूछेगा, यानी अगर ये हमारे पास आएगा और बोलेगा कि आपके जो आपने उधार लिया था वो हमने पे ही नहीं किया, तो आप यहाँ पे ये भी दिखा सकते हो कि किस डेट पे हमने आपसे उधार लिया था और किस डेट पे हमने आपको 250 दे दिए और किस डेट पे हमने फिर 250 दे दिए। तो ये रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होगा, समझ रहे हो। तो अब अगर आप यहाँ से आप वापस जाते हो, स्टेटमेंट में फिर से जाएंगे, तो अभी वहाँ पे ये चीज़ जो है आई हुई होगी। अगर आप यहाँ पे प्रिंट करोगे इसका नाम यहाँ पे सेव करेंगे और इसका नाम हम रखेंगे test3। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर को क्लोज करेंगे, यानी प्रीव्यू को क्लोज करेंगे। वापस जाएंगे फाइल एक्सप्लोर के अंदर, ये test3 आ गया हमारा नया स्टेटमेंट। अब आपने क्या करना है, नीचे जाना है, तो नीचे में चेंज हुई होगी। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे 15,900, अगर आप पिछले वाले में देखोगे 15,650, अगर पिछले वाले को देखोगे तो 15,400। तो ये है डिफरेंस। और यहाँ पे कितनी खर्ची हुई थी, यानी बैलेंस कितनी थी, 19,600, यानी 19,600। इसमें देखोगे 19,350, क्योंकि ये भी आ गया। अब 350 में यहाँ पे नेक्स्ट वाले में देखोगे बैलेंस कितनी है, 19,100। और अगर आप एक्सपेंस को भी चेक करोगे तो दैट इज़ हेयर। ये है सॉफ्टवेयर, इस तरह ये काम करता है। तो ये उम्मीद है कि सबको पसंद आएगा। जैसे जिनको मैंने ये प्रैक्टिकल में दिखाया था, यानी सामने दिखाया था, उनको तो पसंद आ गया। अब आप लोगों की बारी है। अब आप जो हैं, मंडे से हम इसको रिलीज़ करने वाले हैं। मंडे से हम इंशाअल्लाह इसकी जो है, आज 18 है, कल 19 को हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू करेंगे। इसके बाद जो बाकी रह गया है, एडमिशन कैसे करना है, फ़ीस कैसे लेनी है, वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगी, मिलेंगे उसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।